नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वृद्धि क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। देखिए, आज जो थ्योरी है उसका नाम है स्टर्नबर्ग ट्री-आर्किक थ्योरी, या जिसको हम कहते हैं स्टर्नबर्ग का त्रिपाक्षीय सिद्धांत या त्रितंत्र सिद्धांत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, आपको सिर्फ 3 मिनट में ही समझ में आ जाएगा। बाकी इसमें डिस्क्रिप्शन रहेगा और साथ में है कुछ क्वेश्चन जो इसी सेशन पर बेस्ड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज। देखिए, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की अगर हम बात करें, स्टर्नबर्ग का फुल नाम क्या है यहाँ पर? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। और ये जो है एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। कहाँ से थे? अमेरिका से थे। ओके। इसके अलावा देखिए, इनकी 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं। पहली थ्योरी तो दी थी इन्होंने आपका ट्री-आर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी, जिसको हम कहते हैं स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत, या जिसको हम कहते हैं स्टर्नबर्ग की त्रिपाक्षीय बुद्धि सिद्धांत। और दूसरा था यहाँ पर इनका इंपॉर्टेंट थ्योरी था ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव। ये काफ़ी फेमस रही है। ओके। और लास्ट थी द 3 प्रोसेस व्यू। ओके। द मोस्टली अगर आप देखें तो 3 से रिलेटेड, मतलब 3 से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, 3 से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मोस्टली किसने दी है? वो रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने दी हैं। तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगी। देखिए क्या कहते हैं, देखिए स्टर्नबर्ग जो ट्रेयर की थ्योरी है, इनके अकॉर्डिंग पहले आप समझ लेते हैं यहाँ पर कि इन्होंने क्या कहा था। इनका स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने यहाँ पर कहा था, आपसे एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट इन्होंने दिया था, वो इस तरीके से था। इन्होंने कहा था कि बुद्धि वह योग्यता है जिसके अनुरूप व्यक्ति स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाता है तथा अपने समाज एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वातावरण के कुछ घटकों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। कहने का मतलब ये है कि इंटेलिजेंसी वो एबिलिटी है जिसमें जो कोई भी पर्सन है अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, या उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेता है, और सोसाइटी के जो सोसाइटी है और जो उसके एम्स हैं, जो गोल्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए वो क्या करता है कि एनवायरनमेंट से कुछ फैक्टर्स को ले लेता है और उनको क्या करता है, उनमें चेंजेस करता है। और जहाँ वो उनमें चेंजेस नहीं कर सकता है, वहाँ खुद चेंज होके अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ एसिमिलेट करता है। कहने का मतलब ये है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, पर्यावरण में जो अपने आप को ढाल लेता है वही बुद्धिमान व्यक्ति होता है। ऐसा स्टर्नबर्ग के त्रिपक्षीय सिद्धांत में देखने को मिलता है। देखिए क्या है इनकी थ्योरी, इसको जरा समझते हैं। इन्होंने बताया था कि जो बुद्धि है वो व्यवहारिक होती है, यानी इंटेलिजेंस जो है बिहेवियरली है। ओके। इन्होंने 3 पार्ट बताए हैं जिसको हम PAC से समझ सकते हैं। PAC, P मतलब है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल को हम कह सकते हैं यहाँ पर, प्रैक्टिकल से मतलब है व्यवहारिक। क्या है? व्यवहारिक। व्यवहारिक क्या होता है? देखिए, परफॉर्मिंग एवरी टास्क एंड रिलेटिंग टू द वर्ल्ड, मतलब हर काम को करना, और जितने भी काम हैं सबको, चाहे वो कोई कॉन्सेप्ट हो, चाहे कोई थ्योरी है, उन सारी चीज़ों को डेली लाइफ से जो कनेक्ट करता है। ठीक है। ऐसी बुद्धि जो होती है वो आपकी इंटेलिजेंस बिहेवियर में आती है और वो आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रैक्टिकल। यानी कोई व्यक्ति जो व्यवहारिक बुद्धि रखता है वो चीज़ों को करता है और समाज से हमेशा उनको रिलेट करने की कोशिश करता है, उसको हम कहते हैं कि इसमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी है, यानी व्यवहारिक बुद्धि है। दूसरा है आपका A फॉर होता है एनालिटिकल। ओके। एनालिटिकल मतलब विश्लेषणात्मक। इसमें क्या होता है? देखिए क्या करता है वो, कंपेयरिंग एवेल्यूटिंग सिचुएशंस, जो भी परिस्थिति हो पहले उसकी तुलना करता है। ये देखता है कि पहले की चीज़ें ज़्यादा अच्छी थी या अभी की चीज़ें अच्छी हैं, फिर वो अपने डिसीजंस को लेता है। यानी बुद्धि का प्रयोग वो जो है कंपेयर करके करता है। कोई किसी भी चीज़ में उसको नुकसान फ़ायदा है, वो पहले उस चीज़ का कंपेयर करेगा फिर डिसीजन लेगा। ठीक है। और इसके अलावा है एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन। इसके अलावा वो क्या करता है कि जो भी जानकारी है उसको अच्छी तरीके से उसका विश्लेषण करता है, उसके बाद ही डिसीजन लेता है। तो इस टाइप की जो इंटेलिजेंसी होती है वो आपकी एनालिटिकल इंटेलिजेंसी होती है। थर्ड है यहां पर C मतलब है क्रिएटिव। क्रिएटिव को हम कहते हैं रचनात्मक। क्या कहते हैं? रचनात्मक।
देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है हैविंग इनसाइट, सिंथेसाइजिंग एंड अडेप्टिंग इन यूनिक सिचुएशन। किसी भी कोई भी मामला हो, चाहे कोई भी बात हो, उसमें वो क्या करता है, अंतर्दृष्ट हो जाता है। अंतर्दृष्ट मतलब उस चीज को बहुत ध्यान से, उस गहराई में जाके उस चीज को समझता है, उसके बाद जो है संश्लेषण करता है। संश्लेषण करने का मतलब यह है कि पहले चीजों को सोचता है, फिर कोई नई चीज बनाता है या कोई नया थॉट क्रिएट करता है। एंड अडेप्टिंग द यूनिक सिचुएशन, और चाहे कैसी भी अद्वितीय परिस्थिति हो, उसमें अपने आप को या उस परिस्थिति को अपने अनुकूल कर लेता है। ऐसी जो बुद्धि होती है जिसको हम क्रिएटिव इंटेलिजेंसी या रचनात्मक बुद्धि कहते हैं। तो ये स्टर्नबर्ग ने कि जो थ्योरी है उसके 3 पिलर हैं, उनको आपको याद रखना है। PAC यानी आप पैक से याद रख सकते हैं। P फॉर है प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक, A फॉर है एनालिटिकल यानी आप कह सकते हैं विश्लेषणात्मक, और C जो है आपका क्रिएटिव है यानी रचनात्मक। आपको इनका स्टेटमेंट जरूर याद रखना है, और स्टेटमेंट आपको याद रहेगा कि देखिए जब भी आपकी परिस्थिति जैसी भी हो, अगर आप एनवायरमेंट्स में अपने आप को जो है एसिमुलेट कर लेते हैं, अपने आप को आपकी जो कंडीशन है, जो भी कंडीशन हो, आप अपने आप को वहाँ पर अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को अच्छा रख पाते हैं, तभी आप जो है कह सकते हैं एक इंटेलिजेंस व्यक्ति जो हैं होंगे। यहाँ पर देखेंगे हम नेक्स्ट, यहाँ पर देखेंगे थ्योरी में PAC वही है जो मैंने बताया है। 3 पिलर हैं इस थ्योरी के, उनको आपको याद रखना है। PCA या PAC भी याद रख सकते हो आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिक, ओके, यानी जो आपकी व्यवहारिक है, रचनात्मक है, और तीसरा है विश्लेषणात्मक, ओके। अब देखिए इन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए हैं अपन की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, थोड़ा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। देखिए इन्होंने कहा था कि उनका सिद्धांत जो है मानव बुद्धि को एक क्षमता के बजाय अलग अलग घटकों में समझने का प्रयास करता है। यानी उनके अकॉर्डिंग क्या है कि इंटेलिजेंसी जो है एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है। हिज थ्योरी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन इंटेलिजेंसी इन टर्म ऑफ डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स, ओके, रादर देन अ सिंगल एबिलिटी। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि जो इंटेलिजेंसी है वो सिर्फ एक चीज पर डिपेंड नहीं करती, उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। पहली थी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी, जिसको हम प्रासंगिक इंटेलिजेंसी यानी व्यवहारिक इंटेलिजेंसी कहते हैं। दूसरा इन्होंने बताया था कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी होगी जिसको हम कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंसी कहेंगे, यानी यहाँ पर प्रैक्टिकल को कॉन्टेक्चुअल यानी प्रासंगिक है, ओके, व्यवहारिक। तीसरा यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट बताया था क्रिएटिव इंटेलिजेंसी यानी एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंसी। जो भी चीज़ें हैं पहले उनको क्या करेंगे कि उन पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद जो है चीज़ों को अडेप्ट करेंगे, ओके। इसके बाद था आपका नेक्स्ट जो है एनालिटिकल। ये मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, वही सेम चीज़ें हैं सारी की सारी। इसमें आपका था कंपोनेंशियल इंटेलिजेंसी, ओके, यानी किसी भी चीज़ को पहले एनालिसिस करना, फिर उस चीज़ पर आगे बढ़ना। अब यहाँ पर ये कुछ चार्ट हैं कि एनालिटिकल में क्या क्या आता है, क्रिएटिव में क्या आता है, और इसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपका प्रैक्टिकल में क्या आता है। तो देखिए याना जो एनालिटिकल इंटेलिजेंसी है उसमें क्या क्या होता है। देखिए पहला तो होता है एनालिसिस यानी किसी भी चीज़ का विश्लेषण। दूसरी चीज़ होती है यहाँ पर क्रिटिक यानी उसकी रचना करना। जो भी एनालिटिक पर्सन होगा वो उस चीज़ को जो है क्रिएटिव तरीके से देखेगा, या कह सकते हैं कि उसमें नई चीज़ें सोचने की कोशिश करेगा। दूसरा यहाँ पर है कि जज करेगा कौन सी चीज़ अच्छी है उसके लिए, कौन सी चीज़ बुरी है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर मतलब तुलना करेगा, कॉन्ट्रास्ट मतलब ये देखेगा कौन सी चीज़ उसके लिए ब्राइटफुल रहेगी, कौन सी चीज़ से उसको लॉस हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें इवैल्यूट मतलब आंकना, आंकलन करना। आंकलन मतलब किसमें मुझे ज़्यादा फायदा, किसमें मुझे नुकसान होगा। और एसेस भी आंकलन ही होता है, एवल्यूशन और असेसमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। जो इवैल्यूएशन होता है या कोई भी चीज़ हम इवैल्यूट करते हैं वो आपकी व्यापक होती है यानी स्टैंडर्ड होती है, और जो असेसमेंट होता है वो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होता है। और जो मैंने आपको CCI जो एक चैप्टर पढ़ाया था उस CCE में आपको पढ़ाया था, सतत मूल्यांकन में ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है। क्रिएटिव में क्या देखिए क्या आता है, क्रिएट मतलब किसी चीज़ की रचना करना, इन्वेंट आविष्कार करना, डिस्कवर नई चीज़ें खोजना, इमेजिन इफ
कल्पना करना, सपोज दैट मान लेना, एंड प्रेडिक्ट मतलब अनुमान लगाना। तो जो भी क्रिएटिव थिंकिंग के पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं, आविष्कार करते हैं, खोजते हैं, सपोज करते हैं उनको, मतलब कल्पना करते हैं। फिर जो है ऐसी जो सोच वाले व्यक्ति हैं हम उनको कहते हैं कि इनके अंदर जो इंटेलिजेंसी है वो कैसी इंटेलिजेंसी है, क्रिएटिव इंटेलिजेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट है जो आपका प्रैक्टिकल। देखेंगे प्रैक्टिकल में क्या होता है, जिसको हम व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं, अप्लाई करना। वो क्या करता है कि नई नई चीज़ें, कोई भी व्यक्ति क्या होता है कि उसे इस बात का डर नहीं होता है कि वो असफल हो जाएगा, मतलब इस बात पे वो उसका ये मोटिव नहीं होता कि अरे ये मैं करूँगा तो फेल हो जाऊँगा। वो सिर्फ क्या है, चीज़ों को करता है, यानी अप्लाई करता जाता है, यूज़ करता है। अप्लाई जब होगा तो यूज़ हो जाएगा, पुट इनटू प्रैक्टिस, और उसको बार बार जो है अपने व्यवहार में लाता है, बार बार अपनी डेली लाइफ में उसको इंक्लूड करता है। और फिर जब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें कर लेता है तो उसको समझ में आ जाता है भाई ये चीज़ गलत हो गई थी, ये चीज़ अच्छी हो गई थी। तो फिर जो चीज़ें अच्छी हैं वो किस तरीके से वो अच्छी बनी उनको वो इम्प्लीमेंट करता है, यानी लागू कर देता है अपने जीवन में। और उसके बाद है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब उससे कुछ ना कुछ चीज़ें जो है, एम्प्लॉय से मतलब ये है कि जब भी कोई चीज़ आप अप्लाई करो, क्रिएटिवली अप्लाई हो जाए, उससे आपको फ़ायदा मिलने लगे, ठीक है, जिसको हम एम्प्लॉय जो है आपका एक टाइप से कह सकते हैं, रोजगार शब्द से ही बना है ये। और लास्ट होता है रेंडर प्रैक्टिकल, और जो है लगातार उन चीज़ों को वो जब करता रहता है तो ऐसी कंडीशन जो है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी में आती है। तो सिर्फ इस थ्योरी के 3 स्तंभ पे आपको याद रखना है, वो स्तंभ है PCA या PAC, इनको आपको याद रखना है। उनके अंदर क्या चीज़ें होती हैं वो आपको याद रखनी है, इनका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमने आज थ्योरी डिस्कस की। आपकी जो स्टैनबर्ग हैं, जे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके बारे में आज हमने डिस्कशन किया, उनकी थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया। यहाँ पर सेशन में मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन रखे हैं, आपको जल्दी से आंसर करना है, बताना क्या आंसर आपका करेक्ट हो सकता है। इसमें बताना है इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। देखिए व्यवहारिक बुद्धि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो देखिए व्यवहारिक बुद्धि में 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं आपको पता है। देखिए 3 चीज़ें हैं आपकी, एक तो है विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और आपकी व्यवहारिक। तो यहाँ पर देखो वो कह रहे हैं कि पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, बिल्कुल सही है। कैसे पुनर्निर्माण करना, जैसे किसी चीज़ में या किसी एनवायरनमेंट में आप अपने आप को फिट नहीं पा रहे हो, तो आप अपने आप को अगर उस एनवायरनमेंट में ढाल लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने पर्यावरण जो है फिर से क्रिएट कर लिया है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर, तो ये तो है नहीं, अभिप्राय नहीं है, ये क्या कह रहा है कि इस थ्योरी के अंतर्गत नहीं आता, यानी इस कॉन्सेप्ट का पार्ट नहीं है, ये बताना है आपको। तो पहला तो हो नहीं सकता। दूसरा देखिए केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। तीसरा ऑप्शन है इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हो। तो ये गलत है, क्योंकि ऐसी बुद्धि जो होगी व्यवहारिक बुद्धि तो हो नहीं सकती, ठीक है। और लास्ट है पर्यावरण के साथ अनुकूल करना, तो ये तो है, ठीक है, और ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर अभिप्राय किससे नहीं है, सेकंड से। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, यहाँ पर जो मैंने थर्ड पॉइंट बताया है कि जिसमें आप सफल हो सकते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट को सिलेक्ट करना भी एक व्यवहारिक बुद्धि है। जैसे आपने एक कोई कोर्स किया है, अगर वो जॉब ओरिएंटेड कोर्स है तो नौकरी जल्दी मिल जाएगी, अगर जॉब ओरिएंटेड कोर्स नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। यानी आपने ऐसे एनवायरनमेंट को सिलेक्ट किया जहां आप सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपने एक ऐसे एनवायरनमेंट को सक्सेस कर लिया जो जॉब ओरिएंटेड नहीं है या जिस कोर्स का कोई स्कोप नहीं है, तो वहां पर आपके सक्सेस होने के चांसेस 0 हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में आपका आंसर जो है वो सेकेंड करेक्ट होगा। ये थ्योरी का पार्ट नहीं है, ओके, कि केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, यानी आप कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी है वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट में उसके बारे में सोचना। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन में है आपसे के अतिरिक्त, यहाँ पर है मतलब को छोड़कर आपको बताना है यहाँ पर कि बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया। मतलब एक चीज छोड़कर, इन 4 ऑप्शन में से एक चीज छोड़कर आपको बताना है कि बाकी कौन सी चीजें हैं जो उन्होंने बताई है। तो देखिए पहला है संदर्भगत, दूसरा है अवयवगत, उसके बाद तीसरा है सामाजिक, और इसके बाद है आपका चौथा जिसको हम क्या कहते हैं, आनुभाविक। तो देखिए यहाँ पर जब हम थ्योरी डिस्कस कर रहे थे तो एम्फेसाइज की बात आई थी, यानी क्रिएटिविटी जो है एम्फेसाइज में आ जाता है, यानी किसी भी चीज़ की निर्माण करना। अब या भूत, यानी जो भी चीज़ें हैं उनको हम कह सकते हैं यहाँ पर
यहाँ पर संदर्भगत जो है वो आपका कॉन्टेक्चुअल है, ओके, कह सकते हैं कंटेक्सुअल है। अवयवभूत मतलब होता है एलिमेंटल, और ये आपका जो थर्ड होता है सोशल होता है, और फोर्थ होता है एम्पेरिकल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इस थ्योरी में, ये भी है, ये है और ये है, लेकिन सोशल यहाँ पर नहीं है, यानी सामाजिकता, सोशलाइजेशन इसमें नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी जो स्टर्नबर्ग की त्रितंत्र थ्योरी है उसमें इसके बारे में बात नहीं की गई है। ओके, तो ये इस तरीके से एक सेशन था, महत्वपूर्ण रहा होगा आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, अगर महत्वपूर्ण लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।